Hello everyone. In this lecture we are going to discuss about the cross section view of seminiferous tubule. बेटा देखो, इससे पहले हमने टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन लिया था. जब हमने टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन लिया था, when we took the cross section of testis, we witnessed that we saw that there is presence of seminiferous tubules और बाहर इसी seminiferous tubule के बाहर क्या है? Outside there is presence of इंटरस्टिशियल सेल्स विच आर लेडिक सेल्स. बेटा ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा आपके एनसीईआरटी में, और आपको कोई बड़ा डायग्राम लग नहीं रहा होगा, पर फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस इट इज़ द बेस्ट डायग्राम. ठीक है, टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन मारेंगे, अंदर आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मिल रहे हैं. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर क्या है? लेडिक सेल्स है. और इन्हीं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. वन इज जर्म सेल एंड सेकेंड वन इज सर्टोली सेल. ठीक है, सर्टोरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था सोमैटिक सेल्स हैं, और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स दैट इज हैव द कैपेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन. तो बेटा अब इसी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को अब हम क्या करेंगे? जूम इन करके देखेंगे. इसको अब हम क्या कर रहे हैं? जूम इन करके देख रहे हैं कि अभी अगर हम इसको जूम इन करेंगे तो बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर हमको दिखेगा अंदर. ठीक है ना, ये देखो, ये क्या है? आउटसाइड of seminiferous tubule. और ये क्या? इनसाइड. जब हम इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जाएंगे तो मैंने आपको क्या बोला था? दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स दिखेंगे. देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोमैटिक सेल्स. ठीक है, और दूसरा क्या होंगे? आपके जर्म सेल्स. अब ये सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स दिखेंगे कैसे? यही अभी हम जूम इन करके देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो देखो, ये है आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. अब इसको मैंने कर दिया जूम इन. अब बेटा ये वाला जो डायग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक्चुअली दे रखा है आपके पेज नंबर 44 में फिगर 3.2, दैट इज़ डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. उसमें आपको अलग अलग गोले दिख रहे होंगे, उनमें मैं सिर्फ एक पहला गोला दिखा रहा हूँ. ठीक है, अगेन इसमें कैसे सेल्स होंगे? देयर विल बी सर्टेन सेल्स विच विल बी प्रेजेंट एट पेरिफेरी. ये पेरिफेरी में ऐसे प्रेजेंट होंगे, और कुछ सेल्स होंगे ऐसे जो अंदर की तरफ थोड़ा एक्सटेंड हो रहे होंगे. ये सेल जो अंदर की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं, यही हैं आपके सर्टोली सेल्स. और बाकी सेल्स आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे? पेरिफेरी में. ये थ्रू आउट ऐसे प्रेजेंट होंगे पूरे सर्कुलर फैशन में. ठीक है, ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए. मेरे ख्याल से आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको थ्रू आउट दिखेगा. द सेल्स दैट आर प्रेजेंट एट पेरिफेरी. बेटा अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है. द सेल्स विच आर प्रेजेंट एट पेरिफेरी इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर नोन एज सर्टोली सेल्स. जो पेरिफेरी में प्रेजेंट है, सर्टोली सेल्स. ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. ठीक है, ये जो पेरिफेरी में प्रेजेंट है, दीज आर सर्टोली सेल्स. और ये जो सेल्स, जो पेरिफेरी में प्रेजेंट हैं, बेसिकली these are सर्टोली सेल्स. And the cells which are present at periphery, ठीक है, cells which are present at periphery are known as spermatogonia. बेटा पेरिफेरी में जो प्रेजेंट है, दोज आर स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है ना, जो एकदम पेरिफेरी में प्रेजेंट होंगे, ये जो दिख रहा है आपको,
जो पेरीफेरी में प्रेजेंट होंगे वो स्पर्मेटोगोनिया होंगे, नॉट सर्टोली सेल्स, ठीक है ना। पेरीफेरी में प्रेजेंट होंगे वो आगे होंगे आपके स्पर्मेटोगोनिया, और जो साथ में होंगे नर्सिंग सेल दैट विल बी सर्टोली सेल्स। ऑलराइट, अब बेटा ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं दे डिवाइड्स थ्रू आउट द लाइफ, दे डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, यानी कि ये थ्रू आउट द लाइफ इन पे डिवीजन की प्रोसेस होती है, इसीलिए कहते हैं मेल में स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ देखी जाती है, बट द सेम डजेंट हैपन इन द केस ऑफ फीमेल। मेल के कंडीशन में वाई मेल इज हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं जो कि जर्म सेल होती हैं दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। अब बेटे देखो जो सर्टोली सेल्स होती हैं इनका काम क्या होता है यहाँ पर, दे सिक्रीट सर्टेन प्रोटीन्स, दे सिक्रीट सर्टेन प्रोटीन्स जैसे कि ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था एंड्रोजन्स फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। वैसे ही अभी कुछ एंड्रोजन्स इन सर्टोली सेल्स में आके बाइंड करते हैं। ये प्रोसेस डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो जरा ज़्यादा हो जाएगा, आपकी NCERT सेंट्रिक चल रहा है, तो आप इतना याद कर लेंगे कि सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड्रोजन सिक्रेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स विच विल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग, ठीक है ना। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट करेगा प्लस इनिबिन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को क्या करेगा, ये सिक्रेट करेगा, ठीक है। अब होता क्या है, जो आपके स्पर्म होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर रहते हैं, द टिप ऑफ स्पर्म इज ऑलवेज सीन इन द एफिनिटी ऑफ दीज सर्टोली सेल्स। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको फंक्शन बताया था सर्टोली सेल्स के फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स आर प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द सेल, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक वेस्ट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये सारा काम क्या करेंगे, सर्टोली सेल्स ही तो करेंगे। तो ये स्पर्म आपको हमेशा कहाँ मिलेंगे, दिस स्पर्म्स विल बी सीन, द टिप ऑफ द स्पर्म इज ऑलवेज सीन इन द एफिनिटी ऑफ दीज सर्टोली सेल्स। इससे जितना हो न्यूट्रिशन लेंगे, और जैसे ही न्यूट्रिशन ले लेंगे और मैच्योर हो जाएंगे दे विल रिलीज, यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे और ल्यूमेन में आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। ऐसे जितने भी मैच्योर स्पर्म होते हैं, ठीक है, द मैच्योर स्पर्म इज सीन इन द सेंटर, ठीक है, दीज आर मैच्योर स्पर्म। अब न्यूट्रिशन ले लिया तो नाउ इट इज़ इंडिपेंडेंट। वही बात हो गई ना, जब तक हम पे खुद के पास कैपेबिलिटी नहीं होती तो वी आर डिपेंडेंट टू आवर पेरेंट्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स। तो वैसे ये इनिशियली जब इन पास न्यूट्रिशन नहीं होती है, कैपेबिलिटी नहीं होती है अपनी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने की, दे आर डिपेंडेंट टू सर्टोली सेल्स। जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं बीच में ल्यूमेन में आ जाते हैं। तो दीज आर, देखो अगर आप फिगर 3.2 में देखेंगे अपनी NCERT में, जितने आपको बीच में दिखेंगे स्पर्म, दोज विल बी द मैच्योर स्पर्म, और जो यहाँ पर सर्टोली सेल में चिपके होंगे वो क्या होंगे, सारे इमेच्योर होंगे। अब बेटा ये जैसे ही रिलीज़ हो जाते हैं तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ दिस मैच्योर स्पर्म इज नोन एज स्पर्मिएशन, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। ऑलराइट, तो बेटा अब ये था आपका एक्चुअल क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप के सेल्स दिखती हैं आपकी, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनियास आर द जर्मिनेटिव सेल्स, सर्टोली सेल्स आर द सोमेटिक सेल्स। बेटा पेरीफेरी में कौन सी पाई जाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बीच में लेक्चर में मैंने उल्टा बोल दिया है, सर्टोली सेल्स को बोल दिया है पेरीफेरी में, ठीक है ना। द सेल्स विच आर सीन एट द पेरीफेरी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, दोज आर स्पर्मेटोगोनिया। आई होप आपको ये लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि आपकी NCERT में जो डायग्राम दे रखा उसमें थोड़ा सा जम्बल्ड अप टाइप्स का, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर कोई दिक्कत है तो उसमें कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस दीजिए। थैंक यू।